हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन द वेब पेज। वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए इनमें से कौन से HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। Which of the following is a voice control digital assistant provided by Microsoft Windows 10? इनमें से क्या एक Microsoft Windows 10 द्वारा प्रदान किया गया वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोटरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मोड डिसेबल ए डिवाइस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक सेलुलर, रेडियो, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। डिवाइस का कौन सा मोड सभी वायरलेस संप्रेषण फंक्शन को असमर्थ कर देता है, जैसे सेलुलर, रेडियो, वाईफाई और ब्लूटूथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एयरप्लेन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर। इनमें से क्या एक माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर जो वायरस, मालवेयर और स्पाईवेयर के विरुद्ध वास्तविक काल सुरक्षा प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिफेंडर। विंडोज मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमली फंक्शनलिटी विच लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। विंडोज मोड मर्यादित संख्या में चालू एप्लीकेशन तथा प्रक्रियाओं के साथ न्यूनतम फंक्शनलिटी का उपयोग करके कंप्यूटर को बूट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सेफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडोज 10। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर विंडोज 10 में पहले से ही इंस्टॉल होता है? तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एज एंड ऑप्शन डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is a free cloud storage service provided by Microsoft to store the personal file of user? इनमें से कौन सी मुक्त क्लाउड स्टोरेज सुविधा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूजरों को व्यक्तिगत फाइल स्टोर करने के लिए उपलब्ध कराई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन ड्राइव। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Windows consists of a quick action area and the notification area to enable convenient access to them. विंडोज में क्विक एक्शन क्षेत्र और नोटिफिकेशन क्षेत्र उसे आसानी से पहुंच सक्षम बनाने के लिए समाहित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्शन सेंटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन ए फाइल नेम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से कैरेक्टरों का फाइल नेम के में उपयोग नहीं किया जाता? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सी यूटिलिटी का डिस्क एररों की जांच तथा ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CHKDSK। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन विंडो टास्क मैनेजर। विंडो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इस क्वेश्चन को HPSSC द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इज ए डाटाबेस यूज्ड बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर द सेटिंग फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त डाटाबेस है जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सेटिंग्स तथा यूजरों की सेटिंग संग्रहित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट ए रनिंग प्रोसेस। एक चालू प्रक्रिया का अंत करने के लिए कौन सी लिनक्स कमांड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउजेज in SQL selected statement is used to filter to row as per the given condition। SQL selected statement में दी गई शर्तों के अनुसार पंक्ति को फिल्टर करने के लिए निम्न में से कौन से क्लोज का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू एड ए न्यू कॉलम इन ए टेबल। एक टेबल में नया कॉलम जोड़ने के लिए इनमें से किस SQL स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी अल्टर टेबल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड एज स्क्रिप्टेड लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट्स। इनमें से कौन सी भाषा HTML डॉक्यूमेंट्स में स्क्रिप्टेड भाषा के तौर पर उपयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DDL SQL कमांड। इनमें से कौन सी DDL SQL कमांड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग SQL क्वेरी विल फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन ए टेबल। इनमें से कौन सी SQL क्वेरी एक टेबल X में रिकॉर्ड की संख्या ज्ञात करती है जिसके लिए Y कॉलम की वैल्यू 70 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे से इक्वेशन पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सेलेक्ट काउंट फ्रॉम X वेयर Y लेस देन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which of the following attribute must be defined in a input element in HTML from the ensure that it is not left blank। HTML फॉर्म में एक इनपुट अवयव में निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट अवयव डिफाइन होना चाहिए ताकि वह खाली न छूट जाए व निश्चित हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन MS Excel। MS Excel में मैक्रोज को बनाने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी VBA। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU कंपोनेंट्स जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग इन इंस्ट्रक्शन। इनमें से किस CPU कंपोनेंट के द्वारा टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न किया जाता है जिससे निर्देश निष्पादित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म SSID इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क। SSID टर्म किस नेटवर्क से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाईफाई। हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल इन HTML। अगर आप किस प्रकार चिन्ह को HTML में समाहित करेंगे। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा एक प्रख्यात GUI लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। ऑप्शन ए GNOME। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेटिंग इन लेयर 3 ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस ISO OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 में प्रचालित है। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ए CD इज आल्सो नाउ एज डाटा टू द CD। CD में डाटा अंकित करने की प्रक्रिया को CD में डाटा करना भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है बर्निंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी MongoDB। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल। CSS मॉडल में इनमें से कौन सा बॉक्स उपलब्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेडर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरीज टू फेच द रो फ्रॉम द EMP टेबल हैविंग सैलरी लेस देन 5000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट ए डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सा SQL स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्रॉप टेबल नेम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट CSS रूल। इनमें से कौन सा CSS का सही नियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।